आज सो डिसोल्यूशन के अंदर में क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज ध्यान दे दो अच्छे से सब लोग। डिसोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2 पे आना। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान। ओके, एक बैलेंस शीट दिया बेटा, 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2, 1/6 और 1/3। क्या मतलब बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2, 1/6 और 1/3 का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2 कदम, शिंदे एंड चौहान, 1/6 एंड 1/3। तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर देता हूं, 6 कर दूं, क्योंकि इसका 6 है ना। सर तीनों का दो नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, फिर इसका 2 करना है तो इसको कितने से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर पॉइंट में आ जाएगा। तो जो बड़े में बड़ा नंबर है जिसको मैं सबसे डिवाइड कर सकता हूँ विदाउट डेसिमल पॉइंट दिया, ऐसा अपने को करना है। तो तीनों का 6 कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका तो 6 ही है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी, तो 3/6, 1/6 और 2/6। तो रेशो क्या हो गया? 3:1:2 बरोबर। चलो आगे। सो 3:1:2 का रेशो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अपना चल रहा है बेटा डिसोल्यूशन का, देखना जरा। दे वे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लेना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आगे देखो और क्या बोला है, ध्यान से सुनना बेटे सब लोग। बैलेंस शीट दे दिया है 31 मार्च 2019 की, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। कैपिटल अकाउंट दे दिया है कदम, शिंदे। जनरल रिजर्व दे दिया है कदम्स लोन, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक, P&L अकाउंट, चौहान्स कैपिटल अकाउंट। ऑन द अबाउट डेट फर्म वॉज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट रियलाइज एज अंडर। अच्छा, अब समझ में आया डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। अब समझ में आया बेटा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। फर्म डिसॉल्व हो गई है और एसेट बेच के ये सब रियलाइज हुआ। बिल्डिंग बेच के आया इतना, मशीनरी बेच के आया इतना, डेटर से आए इतने और गुडविल से आया इतना। कदम टुक ओवर द फर्नीचर स्टॉक एंड अग्रीड टू पे टू द क्रेडिटर्स। कदम ने फर्नीचर और स्टॉक ले लिया और क्रेडिटर्स को देने का वादा किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 750, यानी क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया 750 का। शिंदे टुक ओवर बिल रिसीवेबल एट 7,800 एंड पेड बिल पेएबल इन फुल। शिंदे ने बिल रिसीवेबल नाम की एसेट ले ली एक पार्टनर ने और बिल पेएबल पे कर दिया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस दे दिया एंड चौहान बिकम इंसॉल्वेंट। ये है खास बात, ये 5वीं एडजस्टमेंट की वजह से ये इंसॉल्वेंसी वाले कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर 5वीं एडजस्टमेंट नहीं होती तो इसके पहले हमने जो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही रहता। क्या क्या बनाने बोला है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चलो अभी बना लेते हैं, बनाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कदम, शिंदे, चौहान, ऐसा लिख लो। इन द बुक्स ऑफ कदम, आप पूरा लिखोगे शिंदे एंड चौहान। इन द बुक्स ऑफ कदम, शिंदे एंड चौहान। कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला है बेटा? REALISATION, रियलाइजेशन अकाउंट। बरोबर है। बैंक अकाउंट बनाओ बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कदम, शिंदे एंड चौहान, कदम, शिंदे एंड चौहान, कदम, शिंदे एंड चौहान। ठीक है, 3 अकाउंट बनाने बोले थे, 1 बाय 1। सभी के पास नोट्स है? देना रे बेटा, एक दे दे नोट्स और दोनों उसमें से देख लो क्वेश्चन, एक नोट्स दे दे, मतलब बार बार स्क्रीन चेंज करने का काम नहीं फिर।
है? सभी लोगों के पास क्वेश्चन है बेटा? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ध्यान देना अच्छे से, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग। चलो क्वेश्चन में ये आंसर की तरफ ध्यान नहीं देना बेटा, ये ऐसा आंसर ऐसा इधर पीछे के पेज पे रख दो और सिर्फ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है। सभी सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आप सभी ध्यान देना। सबसे पहला काम क्या करो बेटा, बैलेंस शीट क्लोज करना होगा। भूल गए क्या? डिसोल्यूशन करूँ, क्लोज करूँ बैलेंस शीट? चल क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, कैपिटल को कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। लाइबिलिटी साइड से शुरू किया, बैलेंस ब्रॉड डाउन 36,000, 32,250 और 18,000। उसके बाद जनरल रिजर्व किसको दे देंगे बेटा? बोलो, जनरल रिजर्व का क्या करेंगे? बांट देंगे। वेरी गुड। ट्रांसफर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था हमारा? 3:1:2 ना? हाँ कितना था बेटा? 18,000। 18,000 को 3:1:2 के रेशो में बांट दो। 3 और 1 4 और 2 6। 3 और 1 4 और 2 6। 18,000 को बांटना है ना, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 6 आने इन तीनों की टोटल इंटू 3। बाद में फिर से 18,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1। 18,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2। बरोबर है क्या? यस और नो? हाँ बोलो बेटा कितना है फिर? ये ओरल है 9,000, 3,000 और 6,000। ओरल कैलकुलेशन। हेलो हेलो। जनरल रिजर्व भी खत्म हो गया। उसके बाद अगला आइटम क्या है बेटा? देखो, कदम्स लोन। कदम के लोन का क्या करना है बेटा बताओ? कितना है बेटा लोन उसका? 11,250। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा अच्छे से, आप सभी को जहां कहीं पे भी डाउट आया प्लीज तब के तब पूछना है, पेंडिंग नहीं रखना है। कदम के लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? एक काम करो, नहीं तो सेपरेट एक अकाउंट ओपन कर दो कदम्स लोन, देखेंगे आखिरी में क्या करना है। तो समझ में आया क्या? सेपरेट एक अकाउंट ओपन करके रख लो कदम्स लोन। सर पे कर दो ना? नहीं, पहले बाहर वालों को देना होगा, बाद में पार्टनर को जाएगा। कदम्स लोन का बैलेंस कितना है? लोन का क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख दिया 11,250। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या करना है बेटा बताओ? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 18,750। बिल पेएबल भी ट्रांसफर कर दो। जो जो असेट्स और लाइबिलिटी हम लोग बेच सकते हैं, रियलाइज कर सकते हो, सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। स्टेप्स मैंने लिखवा के दिया था इसके पहले, वो स्टेप्स आग बंद करके फॉलो करना है बेटा। डिसोल्यूशन टॉपिक पे मैंने स्टार्टिंग में स्टेप्स लिखवा के दिया। चलो ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड खत्म। एसेट साइड में बिल्डिंग है, ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में। सर नीचे एडजस्टमेंट दी है, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल, बिल्डिंग पे रहने दो, पहले बुक वैल्यू पे क्लोज करना होगा हमें एसेट्स और लाइबिलिटी को। याद किया कि पहले का लेक्चर? बिल्डिंग ट्रांसफर करो, मशीन ट्रांसफर करो, फर्नीचर ट्रांसफर करो, स्टॉक ट्रांसफर करो, डेटर्स ट्रांसफर करो, बिल रिसीवेबल्स ट्रांसफर करो। बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन कर लिया और P&L अकाउंट एसेट साइड में दिया है, मतलब लॉस है।
चलो इन सब का असेट्स का बैलेंस तो लिख लो। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन से बैलेंस शीट बुक वैल्यू पे ही क्लोज होगी और कोई दूसरी वैल्यू पे नहीं। बैंक 4500 है। लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो बेटा कहाँ जाएगा ये लॉस है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में P&L होता तो वो प्रॉफिट होता, पार्टनर्स को देते। लॉस भी है तो पार्टनर्स को ही देंगे। तो बैलेंस शीट के असेट में P&L अकाउंट दिख रहा है 2250 का, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। लॉस की वजह से कैपिटल कम होगा, सो डेबिट में लिखेंगे। लॉस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, P&L का डेबिट बैलेंस है, असेट साइड में दिख रहा है क्वेश्चन में। डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट करो, सो टू P&L। और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस की वजह से कैपिटल कम होगा। कैपिटल को कम करना है तो क्या करो, डेबिट करो। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। टू P&L अकाउंट। बाट बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बोलो कितना आएगा फिर, करो फटाफट से। लॉस कितने का था, 2250 का। बांट दो इस लॉस को 3:2:1 के रेशो में। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो फटाफट से। डन। कदम शिंदे जनरल रिजर्व मैंने इधर बांटा। ए बेटा ये गलती से इसका देखो तो तीसरा कौन है, चौहान। चौहान का कैपिटल का बैलेंस नहीं है 18,000, ये मिटा देना, ये मिटा देना बेटा। चौहान का जो कैपिटल का बैलेंस है वो इधर दिया है 12,750, बैलेंस शीट के असेट में है प्रश्न में। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बैलेंस ब्रॉड डाउन चौहान का नहीं है। एक सेकेंड है बच्चों, एक सेकेंड बेटा, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है एक सेकेंड में बैच ऐड कर रहा हूँ बेटा आपकी। डन, आ जाओ। चल लो बेटा, ये लिखा क्या सभी ने, ये चौहान का 18,000 नहीं है, इसका डेबिट बैलेंस है। देखो बैलेंस शीट के असेट में कितना है, 12,750। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखो। आपके पास अगर ऊपर जगह नहीं होगी तो नीचे की लाइन में लिख लेना। चौहान का डेबिट बैलेंस है 12,750, इसीलिए मैंने डेबिट में लिखा। हाँ, बैलेंस शीट पूरी की पूरी क्लोज हो गई। बैलेंस शीट के सारे आइटम मैंने रिस्पेक्टिव जगह पे रख दिए। बैलेंस शीट के सारे आइटम मैंने रिस्पेक्टिव जगह पे रख दिए बेटा, राइट। प्रीतिका एक बार स्टार्टिंग से देख लेना बेटा आज का लेक्चर, पेज नंबर देख ले कौन सा चल रहा है। प्रीतिका पेज नंबर देख ले बेटा कौन सा चल रहा है। तो
पूरी की पूरी बैलेंस शीट मैंने क्लोज कर दिया, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट देख लो। प्रीतिका ये पेज नंबर है बेटा, डन। चल बैलेंस शीट पूरी क्लोज। अब 1 बाय 1 नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और इफेक्ट देंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट मिल गया बेटा। सबसे पहली एडजस्टमेंट, बिल्डिंग कितने में सेल हुआ? हाँ बंद हो गया था, चल कर दिया वापस। बिल्डिंग कितने में सेल किया? 27,000। मशीनरी 18,000। डेटर्स 27,500 और गुडविल का आया पैसा 1350। अलग अलग असेट से पैसा आया। असेट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन में, बरोबर है। अब हमने असेट सेल कर दिया, अब असेट अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो गया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते ही असेट सारी क्लोज हो गई। अब वो असेट जो रियलाइजेशन में है, वो असेट जो रियलाइजेशन में है, वो असेट जो रियलाइजेशन में बेचेंगे तो क्रेडिट क्या होगा? बैंक या कैश डेबिट होगा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट असेट नहीं होगा, अब होगा क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक वेरियस असेट सोल्ड। बोलो असेट बेच के कितना आया? बिल्डिंग बेच के आया 27, दिन 18, दिन 27,500, दिन 1350। करो बेटा सबकी टोटल चारों की। 27 और 18 35, 35 और 20 आपका ये 27 और 18 क्या आ गया? बिल्डिंग मशीनरी 27 और 10 37 45, 45। डेटर से कितना आया? 27,500। डेटर्स कितने के देखो तो ज़रा। डेटर्स 15,000 के, 27,500 कैसे आ गया डेटर से? डेटर से आए 27,500, लेकिन डेटर्स है कितने के? ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक है लगता है यहाँ पे। कम आना चाहिए था फिगर, एक तो बराबर ही क्या आना चाहिए था। 15,000 के डेटर के शौक आ रहा है क्या 27,500 देंगे हमें? ये तो ऐसी बात हो गई, मुझे वेदांत से 100 रुपये लेना है, वेदांत बोल रहा नहीं नहीं सर मैं आपको 500 रुपये दूंगा। क्यों देगा ज़्यादा? सो एक काम करो, ये देखो ये 2 हटा दो सामने का, 7,500 आए डेटर से। ऐसा कर लो, डेटर से कितने आए? 7,500। डेटर से कितने आए बेटा? 7,500, बरोबर। सो डेटर से आए 7,500, 27 और 18 45, 45 और 7.5 और 1,350। करो टोटल 53,850। दूसरा इफेक्ट बैंक में दे दो, टू रियलाइजेशन। डन। फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म। सेकेंड, कदम टूक ओवर द फर्नीचर एंड स्टॉक एट 30,000। फर्नीचर और स्टॉक कदम ने ले लिया, बराबर है क्या? कितने में? 30,000 में। सो बाय कदम अकाउंट, फर्नीचर और स्टॉक चला गया, बिल्डिंग बिक गई, मशीन बिक गई, फर्नीचर स्टॉक चला गया, डेटर से पैसा आ गया, बरोबर। फर्नीचर स्टॉक कदम ने ले लिया। दूसरा इफेक्ट कदम के इसमें दो, टू रियलाइजेशन। फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर। दूसरा इफेक्ट कदम के अकाउंट में दो, फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर। 30,000 30,000 डन। दूसरा इफेक्ट कदम के अकाउंट में दे दो। ऑल सेट। चले आगे। नेक्स्ट अगली एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा क्वेश्चन में। हाँ यहाँ तक हो गया बात। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन है देखो बेटा। उसमें कदम ने फर्नीचर स्टॉक ले लिया 30 में एंड एग्रीड टू पे अ क्रेडिटर एट डिस्काउंट ऑफ 750। सारे क्रेडिटर कदम पे कर रहा है, और क्रेडिटर के लिए कदम ने कितना पैसा दिया बेटा? बोलो, क्रेडिटर के लिए कदम ने कितना पैसा दिया? क्रेडिटर थे 18,750 के, 750 डिस्काउंट में पे कर दिया, 750 डिस्काउंट में पे कर दिया। बहुत अच्छी बात हो गई, कदम ने हमारा पैसा पे कर दिया क्रेडिटर्स का। चलो फटाफट से लो तो अभी बोलो
कैसे देंगे? और कितना पैसा कम दिया? 750 कम दिया, यानी 18,000 दिया गया। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कदम। क्यों सर? क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कदम लिखो ना बेटा। क्रेडिटर तो कब के मर गए, खत्म हो गए सारे क्रेडिटर, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। जब रियलाइजेशन में क्रेडिटर ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। अब उन क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। और पैसा अगर हमने दिया रहता फर्म ने तो यहाँ लिखते टू कैश, पैसा कदम ने दिया इसलिए लिखेंगे टू कदम। पैसा कदम ने दिया तो टू कदम 18,000। दूसरा इफेक्ट, कदम के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स पेड 18,000, राइट। चले आगे, अगली एडजस्टमेंट, शिंदे टू कोर। सर वो डिस्काउंट जो मिला क्रेडिटर से उसका कुछ नहीं करना है ना, ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट आ गया। देख लो, क्रेडिट किया 18,750, डेबिट हुआ 18,000। बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड 750 से बढ़ गई तो डिस्काउंट का इफेक्ट ऑटोमेटिक आ गया, अलग से देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। शिंदे टुक ओवर द बिल रिसीवेबल एट 7,800 एंड पेड बिल पेएबल इन फुल। शिंदे ने बिल रिसीवेबल 7,800 में ले लिया। बाय शिंदे टू बिल रिसीवेबल नहीं, टू रियलाइजेशन, क्योंकि बिल रिसीवेबल तो रियलाइजेशन में ना। कितने में लिया? 7,800। और शिंदे के डेबिट में टू रियलाइजेशन, बिल रिसीवेबल टेकन ओवर बाय शिंदे, तो शिंदे के कॉलम में लिखना, बरोबर। उसके बाद आगे बिल पेएबल का पैसा पे कर दिया शिंदे ने, बाय रियलाइजेशन टू शिंदे, बिल पेएबल पेड, किसने पे किया? शिंदे ने। कितना पे कर दिया? पूरा। दूसरा इफेक्ट, रियलाइजेशन के डेबिट में टू शिंदे, कितना था? 11,250। कितना था बेटा? 11,250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,400, रियलाइजेशन टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे 2,400 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, देन उसके बाद लास्ट वाला एडजस्टमेंट है, लिख लो पहले यहां तक, फटाफट से लिखो बेटा। देन लास्ट एडजस्टमेंट, चौहान बिकम इंसॉल्वेंट एंड नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। चौहान इंसॉल्वेंट हो गया, पहले लिख लो, यहाँ तक कंप्लीट कर लो। लास्ट एडजस्टमेंट है, बस इतना समझ लेते। देन ओवर। लिखो, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो। वेदांत लिख रहे मुन्ना। चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, अपना डिसोल्यूशन हो जाएगा। डन।
लिखा बेटा? चलो भाई लोग, क्या बोला है देखना जरा। लास्ट एडजस्टमेंट, चौहान क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे अब कुछ भी पैसा नहीं आने वाला है। सबसे पहले चौहान का बैलेंस निकालेंगे, उससे पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस लो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करो पार्टनर्स के अकाउंट में। चल कर तो बेटा, कैलकुलेट कर फटाफट से। डेबिट क्रेडिट की टोटल करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो। निकालो कितना आ रहा है बताओ। ये 28 और 20 48 48 4 52 30 700 15 9 18 11 2400 2400 2400 और ये 206 6 39,000 1,39,000 6 और 5 650 65 650 1,39,650 बरोबर। और इधर की टोटल कर बेटा, राइट साइड की कर दो फटाफट से। 18 और 11 29 29,000 और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 750 250 1,000 30 30 और ये 53 83 83 और 30 1 13 1 13 7 1 20 1 20 800 800 1600 1650 1 31 1650 1,31,650 बरोबर 18,000 का डिफरेंस आ रहा है। 1,31,650 और 139,650 18,000 का डिफरेंस आ रहा है। कैलकुलेट करके देख सकते हो आप। और ये तीनों पार्टनर्स को दे दो। लॉस आया, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आई है बाय कदम, शिंदे एंड चौहान। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:1:2 9,000 3,000। इस 18,000 को मैंने उस रेशो में बांट दिया। लिख लो 9,000 3,000 और 6,000 टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिख लो लॉस। चलो अब चौहान का बैलेंस निकालो बेटा सब लोग। चौहान का बैलेंसिंग फिगर निकालो। चौहान इंसॉल्वेंट हो गया, इसीलिए सबसे पहले चौहान का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। चौहान इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए सबसे पहले चौहान का बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा। बोलो डेबिट साइड की टोटल 12,000 और ये 6 18 18 और ये 1,500 19,500। और क्रेडिट साइड की टोटल 6,000 19,500 में से 6 चले गए, बचे कितने 13,500। तो चौहान का बैलेंस आया, चौहान का डेबिट बैलेंस आया, यानी डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, वो 13,500। इसे करण और चौहान में बांट देंगे 3:1 के रेशो में, करण और चौहान के बीच में। सो 13,500 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 13 उसका 1/4 इंटू 3 13 3 3 1 3 125 इंटू और करो 3 9 और ये 500 500 1000 10,000 10,125 और इसका 1/4 निकालो, 1/4 आ जाएगा इसका 3375। ये कैलकुलेशन आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो, 3rd 4th स्टैंडर्ड के कैलकुलेशन है बेटा। 10,125 और 3375। तो चौहान का जो लॉस है वो करण और कौन है बेटा तीसरा, उसके बाद बचा हुआ कौन है, करण और शिंदे, ये बेयर करेंगे। थ्री टू वन लिखो, बाय करण बाय शिंदे इज अकाउंट। चौहान का लॉस करण और शिंदे बेयर करेंगे। अरे हमने यही तो पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका जो भी लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बेयर करेंगे।
चौहान के कैपिटल की डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, मतलब चौहान का निगेटिव कैपिटल है। निगेटिव कैपिटल है तो बताओ जो भी लॉस आया वो लॉस कौन बेयर करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। कौन से रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। करण शिंदे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। दूसरा इफेक्ट करण शिंदे के अकाउंट में दे दो, करण शिंदे के डेबिट में लिखेंगे 2 चौहान, लॉस ऑफ चौहान। चौहान का अकाउंट क्लोज। अब करण और शिंदे का अकाउंट भी क्लोज करो। करण नहीं, कदम और शिंदे का अकाउंट भी क्लोज करो बेटा। निकालो बैलेंसिंग फिगर, कदम का और शिंदे का अकाउंट क्लोज करो। किसी बच्चे ने अगर इसके पहले के लेक्चर मिस किए होंगे तो उसको डिसोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। पहले के लेक्चर देखना और रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को स्टेप्स ही नहीं मालूम जो हमने पहले देखी थी डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन क्यों करते वही नहीं मालूम, तो बेटा डायरेक्टली अगर आप यहाँ से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको पहले का देखना ज़रूरी है। कदम और शिंदे का बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा ना। और ये कदम का लोन था ना 11,250, और बैंक में कितना है वो भी देख लो, निकालो फटाफट से। सारे क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया था, क्रेडिटर्स पेड हो गए थे, ये बिल पेएबल पेड हो गया था, बस कदम का लोन बाकी था। पैसा देखो तो बैंक में कितना है, वाह बैंक में तो भरपूर है, बैंक में भरपूर है बेटा पैसा, भरपूर है। तो सबसे पहले कदम का लोन दे दो, कदम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा इफेक्ट बैंक में दे दो, बैंक के क्रेडिट में बाय कदम्स लोन, कदम का लोन भी दे दिया। बाहर वालों के बिल पेएबल के क्रेडिटर्स के पैसे तो पहले ही दे दिए, देखो पार्टनर ने एडजस्टमेंट के अंदर में दिया हुआ था, फर्म के बिहाफ में पार्टनर ने पे कर दिया। चलो कदम शिंदे का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बेटा, कदम और शिंदे का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और उनको पैसे दे देंगे टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, और जितना कदम शिंदे को आप पैसा दे रहे हो ना, एग्जैक्ट उतना ही पैसा बैंक में बचना चाहिए। मैं कदम का निकाल के बता देता हूँ, आप शिंदे का निकालो। नहीं तो रुको ना, अपने पास डायरेक्ट यहीं पे है रेडीमेड। ये कदम का और शिंदे का 12,750 और 31,950, 12,750 और 31,950, इतना ही पैसा बैंक में रहना चाहिए। 12,750 और 31,950 बाय कदम बाय शिंदे, बैलेंसिंग फिगर पेड, और ये बैंक अकाउंट टैली हो गया। डिसोल्यूशन में ये ही तरीका है पहचानने का आपका सही है कि गलत है। इसमें अलग क्या था, चौहान का जो कैपिटल का बैलेंस आया था वो निगेटिव बैलेंस आया था, और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी थी कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस निगेटिव आता है तो वो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 3 आपने ट्राई करना है, 2 मैंने सॉल्व करके बताया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपने ट्राई करना है बेटा। डन? 3 नंबर का क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, यहीं ट्राई करो भले चलेगा। ऑल सेट? डिसोल्यूशन पे क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा।